Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of GST। तो ये पार्ट्स ऑफ ऑफिस को हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ ऑफिस में मेनली 4 पॉइंट्स आएंगे आपके जो अंडर GST में आएंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है अंडर GST। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद पार्ट्स ऑफ ऑफिस। तो पार्ट्स ऑफ ऑफिस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 5 को मेन माना गया है एंड सब सेक्शंस इसमें 4 हैं। ठीक है, जिसके अंडर हम पॉइंट्स पढ़ेंगे 1 2 3 4। ये सब सेक्शंस हैं, मेन 5 सब सेक्शन 5 में ये अंडर आएंगे। एंड फर्स्ट है पावर बाय CGST एक्ट, जो फर्स्ट सेक्शन सब सेक्शन में आएगा। पावर ऑफ सबऑर्डिनेट, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, प्रोहिबिटेशन ऑफ यूज़ ऑफ पावर्स, ये 4 में। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा कि ये 1 2 3 4 है अंडर सेक्शन 5। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स आएंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है पावर्स रिलेटेड टू रिफंड एंड पावर्स रिलेटेड टू प्रोविजनल असेसमेंट। फिर इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पावर्स रिलेटेड टू ऑडिट, पावर्स रिलेटेड टू इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, पार्ट्स रिलेटेड टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज़। सो ये हमारी 5 पार्ट्स हैं जिनके अबाउट 10 to 12 पॉइंट हैं। ठीक है, इनके अंडर आते हैं। सो मेनली ये 4 पार्ट्स होती हैं। तो इसको पढ़ते हैं डिटेल में कि फर्स्ट पार्ट जो है अंडर CGST आएगी, जो हमने 5 सब सेक्शन 1 में करी थी। एक्सरसाइजिंग पावर प्रोवाइडेड बाय CGST एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, जो सब्जेक्ट करती हैं विद कंडीशंस एंड लिमिटेशंस जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये CBIC इसकी फुल फॉर्म है, एंड एन ऑफिसर ऑफ CGIST मतलब कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर्स एंड डिस्चार्ज कर सकते हैं द ड्यूटीज़ कन्फर्ड एंड इम्पोज्ड अंडर GST एक्ट। तो यहाँ पे मेनली क्या पढ़ा, पहले तो CBIC की फुल फॉर्म पढ़ी, जो वो होते हैं, एंड CGST होते हैं। वो दोनों के पास पावर्स होती हैं कि अंडर CGST वो अपनी जो है इन ड्यूटीज़ और पावर्स को इम्पोज कर सकते हैं, कन्फर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अंडर CGST एक्ट। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सो एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट हमारा आएगा अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में। ठीक है, अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में। और इसमें क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हमारे लोअर लेवल के होते हैं, उन पे कौन पावर जो है एक्सरसाइज कर सकता है, वो है CGST। मतलब ऑफिसर है CGST का, वो एक्सरसाइज कर सकता है पावर्स ऑन सबऑर्डिनेट, जो हमने पहले किया था यहाँ पे ऊपर CBIC एंड CGST, और यहाँ पे ओनली CGST आएगा, जो पावर्स इम्पोज कर सकता है ऑन सबऑर्डिनेट्स एंड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स पे। एंड उसके बाद हु इज़ सबऑर्डिनेट टू हिम, मतलब कि उन पे जो उनसे जो लोअर लेवल पे हैं उन पे वो पावर जो है एक्सरसाइज कर सकता है। कौन? CGST। ये अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में आएगा एंड इसमें CGST जो है पावर एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। ये हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 में आएगा, जिसमें कमिश्नर करेगा एक्सरसाइज अपनी पावर्स। ठीक है, पहले फर्स्ट पॉइंट में हमने 2 अथॉरिटीज़ थी, सेकंड में CGST था, और ये थर्ड में हमारा कमिश्नर करेगा। एंड वो डेलीगेट करेगा हीज़ पावर्स टू एनी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर हो, चाहे सबऑर्डिनेट हो। ठीक है, जो उनसे लोअर में है, ऊपर भी सबऑर्डिनेट था, यहाँ पे भी सबऑर्डिनेट है। एंड बट यहाँ पे डिफरेंस है कि कमिश्नर आया यहाँ पे। ठीक है, ऊपर था CGST का ऑफिसर एंड यहाँ पे कमिश्नर है इन डेलीगेशन ऑफ पावर्स। उसके बाद हमारा आता है प्रोहिबिट्स यूज़ ऑफ पावर्स बाय अपीलेट अथॉरिटी। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 में यहाँ पे देखो कि 5 सब सेक्शन में जितनी भी एनीथिंग कुछ भी हो, बट जो अपीलेट अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती अपने पावर्स या डिस्चार्ज नहीं कर सकती ड्यूटीज़ को ऑन एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स।
ठीक है, चाहे सेक्शन 5 में जो मर्जी लिखा हो, बट ये अपीलेट अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती पावर्स एंड ड्यूटीज़। तो ये हमें ये समझाती है कि इसके पास पावर नहीं है, ठीक है, प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ पावर्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया कि पावर्स ऑफ ऑफिसर अंडर CGST एक्ट। जो हमने डिटेल में पावर्स पढ़नी थी, मैंने कहा था हमने डिटेल में पावर्स पढ़नी है, ठीक है, तो वो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। पावर्स रिलेटेड टू रिफंड्स, रिफंड से रिलेटेड ये सेक्शन 54 CGST एक्ट के अंडर आएगा। फर्स्ट यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स को कवर करते हैं। पावर टू ऑर्डर रिफंड, ये सेक्शन 54 सब सेक्शन 5 में, सेकंड पॉइंट भी सेक्शन 54 5 में एंड लास्ट वाला 10 में, ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। पावर टू ऑर्डर रिफंड, पावर टू ऑर्डर रिफंड का मतलब होता है कि जैसे किसी ने रिफ़ंड लेना है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दी टैक्स पे, तो वो रिफ़ंड ले सकता है अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई होगा तो ही वो रिफ़ंड ले सकता है कि इसकी अमाउंट एक्स्ट्रा दी गई है, या वो देखेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कि एक्चुअली में है इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट जो देने वाली है, वापस करने वाली है, तो वो रिफ़ंड हो जाएगी। एंड उसके पास पावर है कि वो ऑर्डर दे देगा टू रिफ़ंड, ऑर्डर टू रिफ़ंड, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो 54 सब सेक्शन 5 में आ रहा है, ठीक है, कोई भी टैक्स जो है प्रॉपर ऑफिसर रिफ़ंड करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आ गया, पावर टू रिफ़ंड 90% ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़। ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ ऐसी सप्लाईज़ होती हैं जिन पे रेट नहीं लगता, ज़ीरो रेट होता है। एंड प्रॉपर ऑफिसर इसमें क्या करता है कि इन केस ऑफ एनी क्लेम फॉर रिफ़ंड ऑन अकाउंट ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, कोई ऐसी सप्लाईज़ ऐसा क्लेम फॉर रिफ़ंड जो इस सप्लाईज़ पे किया गया है और अदर कैटेगरीज़, तो ये वापस हो जाएगा, क्योंकि 90% जो है वापस करने के लिए जो काउंसिल है और जो प्रॉपर ऑफिसर है वो दोनों ही एग्री कर रहे हैं, इसलिए वो वापस हो जाएगा उसे। नेक्स्ट है पावर टू विद होल्ड और डिडक्ट रिफंड, ये अंडर सेक्शन 54 सब सेक्शन 10 में आएगा। एंड ये तब है जब वो उसका रिफ़ंड जो है वो ड्यू था अंडर सब सेक्शन 3 में टू रजिस्टर्ड पर्सन, वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है कोई भी रिटर्न में जो उसे पे करना चाहिए था, टैक्स या इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी, उसने कोई पेनल्टी के रिगार्डिंग कोई डिफ़ॉल्ट किया है, तो वहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर है, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर वहाँ पे विद होल्ड कर लेगा पेमेंट ऑफ रिफंड ड्यू एंड डिडक्ट कर देगा फ्रॉम द रिफंड ड्यू, जितना उसने उसे वापस देनी थी अमाउंट उनमें से वो डिडक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे जिसमें हमने ये पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा पास टू ऑर्डर रिफंड जो सेक्शन 54 सब सेक्शन 5 में आ रहा था, एंड प्रॉपर ऑफिसर वहाँ पे ऑर्डर दे रहा था कि रिफ़ंड करनी है, एंड रिफ़ंड कर रहा था 90% ऑफ ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ जो सेम सेक्शंस में आ रहा था। एंड थर्ड में सेक्शन 54 सब सेक्शन 10 में विद होल्ड एंड डिडक्ट करी अमाउंट उसने, किसने, ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर ने। नेक्स्ट पॉइंट में पावर्स रिलेटेड टू प्रोविजनल असेसमेंट, यहाँ पे सेक्शन 60 CGST एक्ट आ रहा है। एंड फर्स्ट पॉइंट है पावर्स टू पे टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, एंड ये पावर है प्रॉपर ऑफिसर की कि वो प्रोविजनल बेसिस पे भी टैक्स पे कर सकता है। 60 सब सेक्शन 1 एंड 2 आएगा। एंड यहाँ पे असेसमेंट का मीनिंग होता है कि डिटरमाइन करना कितनी वैल्यू उसने पे करनी है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल, ठीक है। जब टैक्स, अब इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जब टैक्सेबल पर्सन अनेबल है कि वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा टैक्स की वैल्यू कितनी पे करनी है, तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको रिटर्न नोटिस देता है, रिटर्न रिक्वेस्ट देता है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, ठीक है। सो इस पॉइंट में हमने असेसमेंट देखी, सेकंड पॉइंट में भी असेसमेंट है, एंड ये सेक्शन 60 सब सेक्शन 3 में आ रही है।
उसके बाद इसका पॉइंट है कि पावर टू ऑर्डर फाइनल असेसमेंट। यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर जो है विद इन 6 मंथ्स में जब उसकी कम्युनिकेशन हो रही थी विद प्रोविजनल बेसिस के साथ, वो पास करेगा फाइनल असेसमेंट। ठीक है, फाइनल असेसमेंट पास करेगा एंड जो फाइनलाइज करेगी द असेसमेंट। ठीक है, कितना उसकी अमाउंट बन रही है। थर्ड पॉइंट है पावर ऑफ असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। मतलब कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो फेल हो गया या तो रिटर्न में, या वो कॉन्ट्रेरी कंटेन इन सेक्शन 73 एंड 74। जो रिटर्न वाला सेक्शन है वो 39 है और 45 है। ठीक है, एंड उसको इसके अलावा उसे सर्विस ऑफ नोटिस मीन्स की नोटिस भी दिया गया था इन जो कि आता है अंडर सेक्शन 46 में। तब जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग उसका टैक्स डिटरमाइन करेगा कि कितना असेसी का टैक्स लाइबिलिटी बनती है। असेसी वो है जिसने टैक्स पे करना है। एंड ये था हमारा असेसमेंट्स के रिगार्डिंग जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, पार्ट टू पे टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, ये 60 सब सेक्शन में आएगा। एंड फिर पार्ट टू ऑर्डर फाइनल असेसमेंट सेक्शन 60 सब सेक्शन 3, पार्ट टू असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स। ये था हमारा जो अंडर सेक्शंस को लेते हुए हमने ये प्रॉपरली किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पास रिलेटेड टू ऑडिट, जो आएगा हमारा सेक्शन 65 के अंडर CGST एक्ट। इसमें क्या है, जो कमिश्नर है या कोई भी ऑफिसर है वो स्पेसिफिकली जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी इंस्पेक्शन करता है, उसकी प्लेस की इंस्पेक्शन करता है, उसे पहले बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि वो बिज़नेस प्लेस की इंस्पेक्शन करेगा, उसे ऑडिट करेगा कि वो उसी प्लेस पे एग्जिस्ट करता है जो उसने मेंशन करी थी, एंड वो रजिस्टर्ड पर्सन की होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि वो जो है जो रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करेगा, कौन, जो प्रॉपर ऑफिसर है जो इंस्पेक्शन करने वाला है 15 डेज़ के अंदर अंदर। फिर आ गया कि द ऑडिट शैल बी कम्प्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। तो ये ऊपर वाला तो 15 डेज़ वाला था, ठीक है, जिसमें कंडक्ट हो रही थी ऑडिट। एंड ये जो है ये 3 मंथ्स में उसकी ऑडिट कंप्लीट हो जाए जब से स्टार्ट हुई है एंड एंड हो जाए 3 मंथ्स के अंदर अंदर। सो ये हमने 3 पॉइंट्स किए जहाँ पे प्लेस की इंस्पेक्शन हो रही है, 15 डेज़ का गैप मिल रहा है एंड 33 मंथ्स में होनी चाहिए ये कंप्लीशन। फिर आ गया पार्ट्स रिलेटेड टू इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर और अरेस्ट। ठीक है, तो सेक्शन 67 से लेके 72 तक यहाँ पे आएंगे सर्च, सीजर, अरेस्ट के रिगार्डिंग। फिर आएगा फर्स्ट इंस्पेक्शन की पार जो 67(1) में आएगी और ये 67 के चलते जाएंगे। ठीक है, सेक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी जॉइंट कमिश्नर है या ऑफिसर है, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन का बिजनेस प्लेस एंड कोई भी प्लेस है जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स हो रही हैं, या ऑनर की प्लेस है, बिजनेस प्लेस होनी चाहिए, एंड वेयर हाउस गोडाउन। इन तीनों चीज़ों को वो इंस्पेक्ट कर सकता है। बट एक चीज़ कंडीशन में रखी हुई है इन्होंने, कहते हैं कि जॉइंट कमिश्नर होना चाहिए और ऑफिसर होना चाहिए जो हायर इन रैंक हो। ऑफिसर या फिर जॉइंट कमिश्नर होना चाहिए जो हायर इन रैंक हो, वो ही इंस्पेक्ट कर सकता है इन चीज़ों को। पावर ऑफ सर्च एंड सीजर सेक्शन 67 सब सेक्शन 2। इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, एक प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, मतलब कि ऊपर भी हमने जॉइंट कमिश्नर देखा था, यहाँ पे भी जॉइंट कमिश्नर होना चाहिए। ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या कोई भी थिंग है जो इनसे छुपाई गई है, ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर ऐसा करता है तो वहाँ पे उसकी जो बुक्स हैं या थिंग्स हैं या गुड्स हैं वो सीज की जा सकती हैं या फिर सर्च की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास पावर ऑफ सील और ओपन। यहाँ पे क्या होएगा, सेक्शन 67 सब सेक्शन 4 में जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास पावर होती है कि कोई अलमीरा या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बॉक्स या कोई भी ऐसा डोर है जिसके बीच में गुड्स या अकाउंट्स या रजिस्टर्ड छुपाए गए हैं, तो वो उसे सर्च करने के लिए, उसे ब्रेक
ब्रेक कर सकता है या फिर उन्हें सील भी कर सकता है। ये प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप लिख सकते हो, प्रेमिसेस, अलमीरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बॉक्सेस एक्सेट्रा। तो आगे आ गया कि पावर ऑफ सीजर ऑफ अकाउंट्स। पावर्स ऑफ सीजर ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर वो अकाउंट्स को सीज भी कर सकता है अगर उसने इन्वेड किया है और या तो कोई भी अकाउंट्स या रजिस्टर या डॉक्यूमेंट्स को छुपाया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर है उन्हें वो सीज कर सकता है, ठीक है। इस पॉइंट में यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, ये हमारा सेक्शन 68 फर्स्ट में आएगा। तो द गवर्नमेंट मे रिक्वायर पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस कैरिंग एनी consignment of goods of value exceeding amount to carry with him such documents, such devices as may be prescribed। तो यहाँ पे जब जो गुड्स हैं वो मूवमेंट में हैं, जैसे होता है ना, एग्जांपल में लिख सकते हो कि जैसे कोई गुड्स जा रही हैं, ट्रांजैक्ट हो रही हैं, तो वहाँ पे चेकिंग हो जाती है कि आपके पास बिल है तो ये वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज़ ये वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, गुड्स। तो ये होता है कि इंस्पेक्शन की जा सकती है। एंड पावर ऑफ अरेस्ट, सेक्शन 69, यहाँ पे कमिश्नर के पास पावर होती है कि वो कोई भी, जैसे कोई भी ऑफेंस है जो स्पेसिफाइड किया गया है क्लॉज ABCD में, जो 132 सब सेक्शन 1 में आ रहा है, वो पनिशेबल है, ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो जो कमिश्नर है वो अरेस्ट कर सकता है सच पर्सन्स को, ठीक है, सच पर्सन्स को अरेस्ट कर सकता है बाय गिविंग ऑर्डर टू एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ठीक है। कमिश्नर के पास पावर होती है कि वो ऑर्डर दे ताकि इन सबको अरेस्ट किया जाए। 7th पॉइंट में देखो कि पावर ऑफ समन, ये सेक्शन 70 में आएगा। जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उसे समन भी भेज सकता है अगर वो जो एविडेंस है या डॉक्यूमेंट है वो मांगा गया है फॉर इंक्वायरी और वो उसने नहीं भेजा, तो उससे ये समन भेजा जाता है अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये प्रोवाइड किया गया है प्रोविजंस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया पावर टू हैव असेस टू बिजनेस प्रीमिसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन 71 सब सेक्शन 1 में कोई भी ऑफिसर है जो अंडर CGST एक्ट आ रहा है, जो ऑथराइज किया गया है बाय प्रॉपर ऑफिसर बट वो बिलो रैंक नहीं है, जॉइंट ऑनर, जॉइंट कमिश्नर से नीचे नहीं होना चाहिए, शैल हैव असेस टू एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब उसके पास पावर है, जो जॉइंट कमिश्नर है या उसके रैंक से नीचे नहीं है, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, अगर उन्हें कोई गलत चीज़ लगती है, इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो चेक कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इन प्रीमिसेस मींस बिजनेस प्रीमिसेस में आप एग्जांपल लिख देना, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, इन सबको इंस्पेक्ट करना, तो उसके पास पावर होती है। पावर टू डिमांड रिकॉर्ड फॉर ऑडिट स्क्रूटिनी, एंड ये सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 में आएगा। पहले हमने सब सेक्शन 1 किया, फिर सब सेक्शन 2 किया। सो सब सेक्शन 2 में देखो, एवरी पर्सन इन चार्ज ऑफ प्लेस referred to in section 71 subsection 1 shall on demand make available the records of documents to officer authorized under 71 subsection 1। तो इसमें क्या है कि वो डिमांड कर सकता है रिकॉर्ड्स ताकि उसे इंस्पेक्शन करनी होगी, एंड इसमें आपके प्रॉपर ऑफिसर आ जाएंगे, कोस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अंडर सेक्शन 66 में आता है, ठीक है, फॉर स्क्रूटनी बाय ऑफिसर्स। तो ये डिमांड कर सकते हैं रिकॉर्ड्स। पावर्स टू गेट टू असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर्स, पहले हमने 70 किया, फिर 71 सब सेक्शन 1, फिर 2 एंड फिर 72 सब सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, वो असिस्टेंट हायर कर सकते हैं ये सारे लोग, पुलिस, रेलवेज़, कस्टम्स, और ये सारे एग्जांपल्स लिख देना।
फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पास रिलेटेड टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज़। इसमें ओनली 2 पॉइंट्स हैं। पास ऑफ ऑफिसर टू इम्पोज पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न विद इन स्पेसिफिक पीरियड, ये अंडर सेक्शन 123 में आएगा। अगर ऑफिसर के पास पार है कि वो पेनल्टी चार्ज कर सकता है अगर उसने रिटर्न जो है फ़ाइल नहीं की। नेक्स्ट है कि वो फ़ाइन इम्पोज कर सकता है अगर उसने फर्निश नहीं किया स्टैटिस्टिक्स अंडर सेक्शन 124। इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।